Hello, good afternoon. Welcome to Daily Current Affair MCQ. Today is 11th October 2024. स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से. So our first question is consider the following statement with the reference of the myopia. Myopia एक डिजीज होता है, आपको पता होगा, जो आंखों में होता है. उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है. So our first statement is a myopia is a condition where the distant object appear blurry. मायोपिया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें डिस्टेंस यानी दूर की वस्तु बहुत ही ब्लरी दिखती है, धुंधला दिखता है. सेकंड स्टेटमेंट, द रेटिना इज प्राइमरली अफेक्टेड बाय मायोपिया. रेटिना जो है वो प्राइमरली अफेक्ट होता है मायोपिया में. मायोपिया की जो बीमारी होती है उसमें रेटिना को इफेक्ट पहुंचता है. आवर थर्ड स्टेटमेंट इज अ कॉन्केव लेंस इज यूज टू करेक्ट द मायोपिया. मायोपिया डिजीज को सुधारने के लिए या उसको करेक्ट करने के लिए कॉन्केव लेंस की ज़रूरत होती है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट वो आपको बताना है. आंसर इट. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज बी. ओनली टू स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो आवर विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट. वन एंड थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट. ओके. सो आवर सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. व्हाट इज मायोपिया. लेट्स देखो मायोपिया होता क्या है. मायोपिया पहले तो आपको पता होगा नियर साइटनेस को कहते हैं. ठीक है, शॉर्ट साइटनेस कह लो आप, ये नियर साइटनेस आप लोग अगर 9th-10th में होगे तो वहाँ आप लोगों ने पढ़ा होगा. ठीक है. अब ये कॉमन रिफ्रैक्टिव एरर होता है जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को ब्लरी दिखाता है, यानी दूर की जो वस्तु है वो आपको धुंधला दिखाई देता है. ठीक है. इसके जस्ट अपोजिट एक हाइपरमेट्रोपिया होता है. उसमें क्या होता है, नज़दीक की वस्तु धुंधली दिखती है और दूर की वस्तु क्लियर दिखती है. ठीक है. तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा. और ये जो अब ये मायोपिया जो है ये आपको डिजीज़ है, इसमें क्या होता है कि कॉर्निया कर्व हो जाता है. रेटिना को इफेक्ट नहीं पहुंचता है. आपका जो कॉर्निया पार्ट है आई का वो आपका कर्व्ड हो जाता है. ठीक है. जिसपे क्या होता है कि फोकस जो है काउजिंग लाइट फोकस टू इन फ्रंट ऑफ द रेटिना इज इंस्टेड टू डायरेक्टली ऑन इट. ठीक है. यानी जो कहता है कि रेटिना पर जो फोकस पड़ता है डायरेक्टली वो इनडायरेक्टली पड़ता है, वो फोकस वो रेटिना पे डायरेक्टली पड़ने लगता है. इसके कारण ये बेसिकली कॉर्निया को कर्व कर देता है. ठीक है. अब इसको जो क्योर के लिए कह सकते हो कि मायोपिया ठीक करने के लिए क्या यूज़ की जाती है, तो आप देखते हो कि डॉक्टरों के पास जो लेंस लगाई जाती है वो मायोपिया जिनको होता है उनको कॉन्केव लेंस लगाई जाती है. ठीक है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो आवर सेकंड क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग विद द रेफरेंस टू भारत रत्न. भारत रत्न के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है. ठीक है. अब देखो भारत रत्न अभी रिसेंटली में क्या हुआ है कि अब जो रतन टाटा जी का देहांत हुआ है. ठीक है. तो उसके रिगार्डिंग वहाँ जो महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है उन लोगों ने डिमांड की है रतन टाटा को भारत रत्न देने का, जिसके रिगार्डिंग ये न्यूज़ आज है. ठीक है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो हमारा पहला स्टेटमेंट कहता है भारत रत्न इज अवॉर्डेड फॉर द एक्सेलेंस इन एकेडमी. भारत रत्न जो दिया जाता है एकेडमिक परफॉर्मेंस को एक्सेलेंस में दिया जाता है. सेकेंड स्टेटमेंट, भारत रत्न वॉज फर्स्ट अवॉर्डेड इन 1962 बाई प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू. भारत रत्न जो है पहली बार प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1962 में दिया गया था. थर्ड स्टेटमेंट कहता है देयर इज़ अ नो लिमिट टू नंबर ऑफ पीपल हु कैन अवॉर्ड भारत रत्न इन एन ईयर. देखो बात करता है कि ये कोई लिमिट नहीं है कि एक साल में मतलब साल भर में कितने लोगों को अवार्ड दिया जा सकता है भारत रत्न. ठीक है. और अगर भी बात कर ली जाए रिसेंटली, तो रिसेंटली आपको पता होगा कि बिहार के, आपको बीपीएससी के रिगार्डिंग एग्ज़ाम है तो आपको याद होना चाहिए कि बिहार के जो हमारे पूर्व सीएम थे, आपको जो कह सकते हो कर्पूरी ठाकुर जी, उनको भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है. ठीक है. सो आवर फोर्थ स्टेटमेंट इज डॉक्टर एस राधाकृष्णन वॉज द फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ भारत रत्न. पहली बार डॉक्टर एस राधाकृष्णन को भारत रत्न दिया गया था. तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है. तो बताओ. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज डी. नॉन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट. कैसे करेक्ट नहीं है, तो देखो जो भारत रत्न है वो एक्सेलेंस एकेडमी में नहीं दी जाती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो परफॉर्मेंस होती है उसमें आपको दिया जाता है. ठीक है. सेकेंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट नहीं है क्योंकि ये भारत रत्न पहली बार प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तो दिया गया था, लेकिन 1962 में नहीं दिया गया था, 1954 में दिया गया था पहली बार भारत रत्न. ठीक है.
थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग इसलिए है क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि नो लिमिट, लिमिट नहीं होती है। लिमिट होती है सर, बिल्कुल होती है। 1 साल में 3 व्यक्ति को ही भारत में दे सकते हैं, ठीक है। और फोर्थ स्टेटमेंट ऐसे रॉन्ग है, फोर्थ स्टेटमेंट कह लो तो ऐसे रॉन्ग है कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे उनको नहीं मिला था। सी राजगोपालाचारी पहले भारत रत्न अवॉर्डी थे। सी राजगोपालाचारी पहले भारत रत्न अवॉर्डी थे। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट द मीनिंग ऑफ द टर्म करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट को लेकर के कौन सा टर्म जो है इसका बेस्ट मीनिंग बताता है वो आपको बताना है। और फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू बाई और सेल द करेंसी एट करेंट मार्केट रेट फॉर इमीडिएट डिलीवरी। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें ये कहा गया बाई एंड सेल करेंसी किया जाता है और करेंट मार्केट रेट पर के आधार पे इमीडिएटली तौर पर अगर डिलीवरी की चाहिए तो। बी स्टेटमेंट कहता है कि एन एग्रीमेंट टू एक्सचेंज अ सेट ऑफ अमाउंट टू वन करेंसी ऑफ फॉर एट अनदर स्पेसिफिक एक्सचेंज रेट ऑन अ सिंगल फ्यूचर डेट। एक एग्रीमेंट साइन की जाती है, इसमें ये होता है कि एक्सचेंज ऑफ सेट ऑफ अमाउंट, एक पार्टिकुलर सेट ऑफ अमाउंट जो होती है उसको एक्सचेंज किया जाता है पार्टिकुलर सेट ऑफ अमाउंट को, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज टू एक्सचेंज द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेमेंट इन डिफरेंट करेंसी ओवर मल्टीपल पीरियड्स। एक एग्रीमेंट साइन, थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि एक एग्रीमेंट होती है जिसमें दोनों पार्टियों को एग्रीमेंट होती है दोनों के साथ, और कहा जाता है कि एक एक्सचेंज प्रिंसिपल होता है और इंटरेस्ट पेमर जो होता है वो मल्टीपल पीरियड में इस करेंसी एक्सचेंज पर पेमेंट कर सकता है, ठीक है। फोर्थ कहता है अ शॉर्ट टर्म लोन इन अ फॉरेन करेंसी टू हेज द अगेंस्ट रेट फ्लक्चुएशन। एक शॉर्ट टर्म लोन जो फॉरेन करेंसी के द्वारा लिया जाता है उसके बाद कह रहा है, ठीक है। तो कौन सा स्टेटमेंट है जो बेस्ट डिफाइन करता है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट को, वो आपको बताना है। तो बताओ। सो आवर करेक्ट स्टेटमेंट इज सी। सी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। और आप लोग को पता होगा कि अभी ये देखने को मिला है कि हमारा जो रुपया है, रुपीज़ है, वो गिरकर 84 हो गया है, यानी $1 इक्वल्स टू 84 रुपीज़ हो चुका है गिर करके, ठीक है। ये आपका रिसेंटली करेंट न्यूज़पेपर में आया हुआ है, तो मैंने सोचा आपको बता दूं कि $1 इक्वल्स टू 84 रुपीज़ हो गए गिर करके, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। बाकी कोई कमेंट या कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। बाकी पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद।